संजय उवाच एवं मुक्त्वा अर्जुना संख्ये रथ उपस्थे उपाविशत विसर्जे सशरं चापम् शोक संविघ्न मानसा संजय उवाच एवं मुक्त्वा अर्जुना संख्ये रथा उपस्थे उपाविशत विसर्जे सशरं चापम् शोक संविघ्न मानसा तो अनुवाद दोहरा सकते हैं। संजय ने कहा युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष और बाण एक को रख दिया और शोक संतप्त चित्त से रथ के आसन पर बैठ गया। तात्पर्य प्रभुपाद जी लिखते हैं, अपने शत्रु की स्थिति का अवलोकन करते समय अर्जुन रथ पर खड़ा हो गया था, किंतु वह शोक से इतना संतप्त हो उठा कि अपना धनुष बाण एक को रखकर रथ के आसन पर पुनः बैठ गया। ऐसा दयालु तथा कोमल हृदय व्यक्ति जो श्री भगवान की सेवा में रत हो, आत्मज्ञान प्राप्त करने के योग्य। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। तो आप सभी का बहुत धन्यवाद। आप सबके सहयोग से प्रथम अध्याय पूर्ण हुआ है। तो यहाँ पर जो है अर्जुन, ये वाला श्लोक अर्जुन की तरह उच्चारित नहीं है। आप देखिए अर्जुन द्वारा जो उच्चारित श्लोक है वो कहाँ से चालू हुआ है, यहाँ से 21-22 है ना। अर्जुन उवाच 21-22 से लेकर 45 कितने श्लोक हुए? 24। बीच में संजय ने बोला है कुछ, बोला यहाँ से 28 से लेकर 44 कितने हो गए? 16 श्लोक। हाँ, तो अर्जुन इन श्लोकों में 16 श्लोकों के अंदर 45 तक है ना, तो 28 को भी शामिल कीजिए ना, तो 18 हो गए, 45 को मिला के। हाँ, 28 को शामिल कीजिए, 3 श्लोक तो ये और 5 को 18 हो गए ना। तो 18 श्लोक अर्जुन ने उच्चारित किए अपनी मन की स्थिति को समझाने के लिए कि मेरे को ये सब प्रॉब्लम्स हो रही है ना। और ये जो इस फर्स्ट भगवद गीता का फर्स्ट चैप्टर का जो फर्स्ट श्लोक है वो धृतराष्ट्र के द्वारा उच्चारित हो रहा है और अंतिम श्लोक संजय के द्वारा। कुछ आप पंखा चला दो, मैं थोड़ी तबियत खराब है इसलिए पंखा नहीं चला रहा हूँ। तो यहाँ पर और यहाँ पर धृतराष्ट्र जो है अंत में अर्जुन की स्थिति का वर्णन कर रहे हैं कि अर्जुन को शोक हो चुका है और उन्होंने अपना जो धनुष है वो छोड़ दिया है ना, और छोड़ के क्या कर रहे हैं, वो अब रथ पर बैठ गए हैं, रथ पर बैठ चुके हैं, मतलब युद्ध नहीं करना चाहते। ओके, तो यहाँ पर हम शोक की चर्चा करेंगे ना। शोक हुआ है तो 2 प्रकार के शोक होते हैं, एक ज्ञान के कारण शोक होता है और एक अज्ञान के कारण शोक होता है। एक शोक किसके कारण होता है?
ज्ञान के कारण, और दूसरा शोक किस लिए होता है? अज्ञान के कारण। क्या करें अब, तो मुझे डांटते हैं तो बैठना पड़ेगा। तो दो तरह के शोक हैं। ज्ञान के कारण भी शोक हो सकता है क्या? प्रश्न है। अज्ञान के कारण शोक होता है, समझ में आता है, लेकिन ज्ञान के कारण भी शोक होता है, ये समझ में नहीं आता। भगवान भगवत गीता में एक जगह कहते हैं, जहां से भगवत गीता ओरिजिनली चालू होती है ना, कहां से भगवत गीता चालू होती है ओरिजिनली? 2nd चैप्टर और श्लोका 11। वहां कृष्णा कहते हैं अर्जुन को, अशोचियान अन्वशोचस्तम प्रज्ञावादांश भाषसे गत सूना अगत सूनश्च नानुशोचन्ति पंडिता। कि जो चीज शोक करने लायक है तुम उसके लिए शोक नहीं कर रहे हो, और जो शोक करने लायक नहीं है उसके लिए शोक कर रहे हो। मतलब भगवान जो है शोक करने को गलत नहीं ठहरा रहे हैं। भगवान जो है, अगर कोई व्यक्ति शोक करता है सही चीज के लिए, तो भगवान उसको गलत नहीं ठहरा रहे। दुख किस बात का है कि हम गलत चीजों के लिए शोक करते हैं। शोक मतलब दुख, पछतावा, पीड़ा, ये सब है ना। तो भगवान कह रहे अशोचियान, जो शोक करने लायक नहीं है, अन्वशोचस्तम, तुम शोक कर रहे हो। अशोचियान अन्वशोचस्तम, और कैसे बोल रहे हो? प्रज्ञावादांश भाषसे। तुम्हारा भाषण कैसा है? ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत ज्ञानवान व्यक्ति बोल रहा है। प्रज्ञा। गत सूना अगत सूनश्च, जो ज्ञानवान होता है वो ना तो आने के लिए ना जाने के लिए शोक करता है। कोई आया और कोई गया, इन दोनों के लिए शोक नहीं करता। अब एक टीकाकार ऐसे कहते हैं कि आपने गीता सार सुना होगा कोई ना, गीता का सार क्या है? गीता का सार क्या लेके आए थे, क्या लेके जाओगे, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है ना। तुम्हारे घर में आग लग के अच्छा हो गया। वैसे भगवान का भक्त तो अच्छा ही मानेगा, बढ़िया है, सारे संबंध कटे, भगवान में ध्यान लगाना है ना। जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो हो रहा है, जो होता है अच्छा होता है ना। इस तरह का गीता सार हम लोग सुनते हैं चारों तरफ है ना। लेकिन एक बात, एक टीकाकार थोड़ी निंदा करते हैं। वो कहते हैं कि ये बकवास है ना। क्यों शोक कर रहे हो? क्या लेके आए थे, क्या लेके जाओगे? अरे भैया कुछ लेके आए नहीं थे, लेकिन हम लेके आए थे प्रारब्ध। क्या लेके आए थे? प्रारब्ध। और क्या लेके जा रहे हैं? पाप, जो हमें नरक ले जाएगा। तो ये जो बकवास लोगों के जो गीता सार है, इसका कोई महत्व नहीं है। उसमें आप इस गीता सार में देखोगे क्यों शोक कर रहे हो, ऐसा एक आप पढ़ेंगे उसमें। लेकिन भगवान ने ही प्रमाणित किया। भगवान की बात से ज्यादा उस व्यक्ति की बात महत्वपूर्ण है जिसने बेकार 3rd क्लास गीता सार दिया। भगवान खुद कह रहे हैं कि जो शोक करने लायक चीज है उसको शोक करो, है ना। तो दो प्रकार के शोक है, एक अज्ञान के कारण जब शोक होता है और एक ज्ञान के कारण जब शोक होता है। तो अज्ञान के कारण शोक कब होता है? अज्ञान मतलब जब हम अपना संबंध भगवान से भूल जाते हैं। एक भक्त हमसे सुबह कहते हैं, मुझे हम सब नास्तिक हैं, है ना। तो मैंने थोड़ा मेडिटेट किया उस शब्द को, मैंने कहा सच बात है मुझे, हम सभी नास्तिक हैं, है ना। तो जो जीव भगवान को भूला हुआ है वो सब नास्तिक ही है। हम सभी भगवान को भूले हुए हैं। हम भगवान से हमारा संबंध हम भूल चुके हैं। और इस भुलाने में किसने मदद की है? हमारी माया। कोई नहीं भूला है। जब डेथ बेड पे होते हैं ना, तो अच्छे अच्छे नास्तिक भगवान को याद करते हैं। ये प्रमाण है कि कोई नास्तिक नहीं।
जब मृत्यु पास होती, मान लो किसी को कोरोना हो गया और पता है कोई इलाज नहीं है, तो एक माला नहीं 16 माला डेली, ये ऑप्शन नहीं है ना आपके पास। अब आप बताइए भगवान का अस्तित्व नहीं होता तो उनको याद करने की जरूरत क्या है? तो कुछ चीजें जो लॉजिक से नहीं समझ सकते, कुछ चीजें जो अपने आप परिस्थिति के द्वारा है ना होती गई है। नहीं मेरे पास एक ही होती गई, तो मेरे ज्यादा आ रहा लग रहा है। मेरा ये वाला जो टाइम पीरियड है वो ठीक नहीं चल रहा है, मेरा ग्रह नक्षत्र ठीक नहीं लगता है। हाँ, तो ऐसा है। इवन जो नास्तिक होते हैं वो परिस्थितिवश नास्तिक बनते हैं। जैसे हमारे मिलने वाले हैं, तो उनके पिताजी की जब डेथ होगी तो वो नास्तिक हो गए। बोले क्यों? क्योंकि भगवान मेरे पापा को बचा नहीं पाए। तो ऐसे परिस्थितिवश कुछ नास्तिक हो जाते हैं, और हम भी अपने अपने परिस्थिति में कभी कभी नास्तिक होते हैं। हम अपने आप को पूर्ण भगवान पर नहीं छोड़ रहे ना, इसका मतलब हम सभी नास्तिक हैं। और नहीं छोड़ रहे हैं या भगवान की माया नाम पर दो काम कर रखे हैं। हम भगवान से जिस दिन भूले हैं, जिस दिन भगवान से नाता तोड़ा हमने, उस दिन इस भौतिक जगत में आ गए, और यहाँ पर आते माया ने दो काम किया हमारे ऊपर। दो प्रकार की शक्ति, उनका दो प्रकार की एनर्जी उन्होंने हम पे लगा अप्लाई की। एक है आवरणात्मिका और दूसरी है प्रक्षेपात्मिका। आवरणात्मिका क्या करते हैं? हमारी नॉलेज को कवर कर लेते हैं और हमें अपने भगवान से अपने संबंध को प्रकट नहीं होने देते। आवरणात्मिका में ही होता है ना? भगवान से हमारा रिलेशन है 100% है, नहीं तो परेशानी में दुख में उनको याद क्यों कर रहे हो आप? अगर संबंध ही नहीं है तो फिर याद ही क्यों कर रहे हो? याद तो करते हैं, परेशानी में आते हैं तुरंत याद आते हैं भगवान, है ना? लेकिन और दूसरा क्या है माया का शक्ति? प्रक्षेपात्मिका। ये प्रक्षेपात्मिका क्या करते हैं? भगवान से दूर ले आए हमको, बहुत दूर फेंक दिया है हमको, बिल्कुल भगवान नजदीक नहीं आने देंगे। तो इसी परिस्थिति में क्या करना चाहिए? चैतन्य चैतन्य उपाध्याय, है ना? कृष्ण सूर्य समा माया है अंधकार, जहां कृष्ण है वहां नहीं माया अधिकार। तो माया तो हम पे हर समय, मतलब 24 घंटे हम पर माया का आवरण रहता है। जब हम नाम जप करते हैं बस उस समय के लिए हम पर आवरण नहीं रहता। जैसे नाम जप बंद, वापस चालू। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने हमें सलाह दी कि 24 घंटे नाम जप करो अगर माया से बचना चाहते हो। तो अज्ञान के कारण शोक क्या है कि अर्जुन ये सोच रहे हैं कि ये सभी, अब क्योंकि भगवान को तो हम भूल गए हैं, तो किसी न किसी तो प्रेम करेंगे, अपने परिवारजनों को, संबंधियों को, मित्रों को, पुत्रों को, पौत्रों को, है ना? तो अर्जुन ये सोच रहे हैं कि ये शरीर से संबंधित जितने भी लोग हैं, इनसे मेरा प्रेम है और ये सब खत्म हो जाएंगे तो मेरा जीवन भी खराब हो जाएगा, मेरा जीवन भी समाप्त हो जाएगा। इसलिए वो युद्ध करना नहीं चाह रहे। तो अज्ञान के कारण कभी कभी शोक उत्पन्न होता है, और इसी शोक के कारण अर्जुन अब युद्ध नहीं करना चाह रहे हैं। और हमेशा सभी लोग को अज्ञान के कारण शोक होता है। हम किसी को प्रेम नहीं करते हैं वास्तविकता में। जानते हो अगर प्रेम करते हो ना, तो जिस दिन आपके प्रियजन की डेथ हो गई ना, तो आप जीवित नहीं बच सकते। दैट इज कॉल्ड लव एक्चुअली। अगर आपके किसी प्रियजन की मृत्यु हो गई और आप जिंदा हो, मीन्स दैट इज नॉट लव। मीन्स वी आर ओनली लविंग टू माई बॉडी, दैट्स ऑल। अगर हमारे पेरेंट्स भी हमारे खिलाफ हो जाएं और हमारी शादी हो गई तो हम पत्नी को लेकर अलग कर बसा लेते हैं। ऐसा हो ही रहा है अभी। तो वही माता पिता जिनको प्रेम करते थे, ऐसा क्या हो गया? कई माता पिता, है ना? तो एक्चुअली जो हम पे काम नामक जो शत्रु है ना, वो क्या करता है? हमको इस शरीर से पहचान करवाता है, और शरीर के साथ पहचान करने के कारण हम अपने जो लोग हमको सुख पहुंचाते हैं, जो लोग हमें आनंद पहुंचाते हैं, उनको अपना पर्सनल रिलेटिव मान लेते हैं, है ना? और जो हमें दुख पहुंचाते हैं, जैसे मैं पहुंचाता हूं, उनको अपना शत्रु मानते हैं। लेकिन ये क्या है? अज्ञान। और इसी अज्ञान के कारण दिन भर शोक में रहते हैं।
आप पाएंगे अपने आप को, इसी अज्ञान के कारण दिन भर हमको शोक छाया रहता है हमारे ऊपर। शोक मतलब खुश नहीं है ना, अंदर से शोक में रहते हैं हम लोग। तो ये तो हुआ अज्ञान के कारण शोक। और भगवान ने गीता में हर जगह बोला कि ज्ञान ऐसी वस्तु है जिसको प्राप्त करना चाहिए। और देखिए यहाँ पर आप देखेंगे प्रभुपाद ने लास्ट, इस पहले अध्याय के लास्ट श्लोक का लास्ट लाइन लिखा कि अर्जुन जैसा कोमल हृदय और साधु व्यक्ति ही आत्मज्ञान प्राप्त करने लायक है। यानी कि वो ज्ञान जिसके द्वारा हम अपने संबंध को भगवान से समझ पाएंगे, है ना। अब ज्ञान के कारण शोक होता है, ये क्या, ये कैसा शोक है? हाँ, ज्ञान के कारण कौन सा शोक होता है भाई? क्यों बोल बंदा बोल, ज्ञान के कारण कौन सा शोक हो सकता है? चॉकलेट दूंगा आपने बता दे तो कैडबरी बताओ। ज्यादा ज्ञान रहता है ना तो वो भी इधर उधर जैसे कि कभी कभी सही बैठते हैं और कभी कभी नहीं भी बैठते। जैसे कि हम जिसको ज्ञान नहीं है कि खांसी होने से कोरोना होता था, आराम से मस्ती से खांसी का काम चलता है, इसको बुखार लग गया बोलता है कोरोना होता है, उसको ज्ञान हो जाता है। ये भी है, लेकिन यहाँ पर जो आचार्य कहते हैं कि ज्ञान के कारण शोक ये है कि वो समझ गया कि मेरा भगवान से संबंध है। अब उसको ये समझ में आता मैंने इतने जन्म क्यों खराब किए, इतना टाइम क्यों खराब किया, इतना क्यों वेस्ट किया जीवन, हाँ, इतने पाप क्यों किए। हाँ, ये सबको जब वो सोचता है तब क्या होता है, शोक उत्पन्न होता है। जैसे अर्जुन को हुआ, जब उसको ज्ञान प्राप्त हो गया, एक आचार्य टीका में बहुत अच्छी बात बताते हैं कि 18 श्लोक अर्जुन ने बोले, 18 श्लोक अज्ञान वाले, श्लोक संख्या 28 से लेकर 45 तक, ये सारे श्लोक किस बात को प्रस्तुत करते हैं, अर्जुन के अज्ञान को। और इसी 18 अध्याय को जब कृष्ण अर्जुन सुन लेते हैं तो उनको ज्ञान प्राप्त होता है, फिर शोक में डूब जाते हैं कि कृष्ण आपको कैसे भूल गया हम। और ये शरीर तो एक वस्त्र है, कौन आपका परमानेंट रिलेटिव है बताइए। कभी कभी कुछ लोग कहते हैं कि भगवान, है ना, होता है मन में आता है। तो चाणक्य पंडित एक बात बोलते हैं इसके ऊपर, भगवान के अस्तित्व के ऊपर, कि मुझे अपने जीवन की कोई चिंता नहीं है। बोले क्यों? कि जब मैं पेट में था ना, तब जो मुझे ध्यान रखने वाला कोई नहीं था। जिस समय मैं पेट में था, मम्मी भी नहीं जानते इसको क्या खिलाऊं पिलाऊं, डॉक्टर भी नहीं जानते, कोई नहीं जानता था मैं क्या खाऊंगा पीऊंगा। तो किसने नलची फिट करी मेरे अंदर? वो नलची जो मेरे पेट तक गई, कौन था वो? आपको सबको पता है, साइंस के स्टूडेंट हैं आप। ये चाणक्य पंडित का कथन, कौन है वो जो आपकी इतनी केयर कर रहा है? बिना केयर के कैसे होगा वो जी बताइए। जब कोई नहीं मुझे जानता था, आजकल की माँ तो गर्भ में बच्चों को मार देती है। उस समय कौन व्यक्ति था जिसने माँ के से मेरा संबंध जोड़ा? एक नलची के द्वारा, है ना, उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, प्लेसेंटा। आप देखिए उस प्लेसेंटा में एक खास बात और होती है कि माँ का ब्लड ग्रुप अलग है, बच्चे का ब्लड ग्रुप अलग है, लेकिन उस समय वही ब्लड होता है बच्चे के पास और बच्चा मरता नहीं है। अगर गर्भ से बाहर आ जाए और उस समय माँ का ब्लड बच्चे को चढ़ा, बच्चा तुरंत मर जाएगा। कौन करता है केयर? उसके बाद जब हम जन्म लिए, आप चाहे तो किसी माँ से पूछ लीजिए, उसी समय माता को उनके जो स्तन होते हैं उनमें दूध उत्पन्न होता है। जब बच्चा बाहर आता है उसके बाद ही
ये कौन करता है? कोई भी घटना ऑटोमेटिक तो नहीं होती ना ब्रो, और वो भी इतनी सिंसियर, इतनी सीरियस चीज जो आपके जीवन आपके जीवन को उथल पुथल मचा सकती है। तो चाणक्य पंडित ये बात बोलते हैं, जिसने माँ जब मैं गर्भ में था तब मेरा ध्यान रखा, जब मैं जन्म हुआ तब मेरा ध्यान रखा, तो मुझे अपने जीवन की कोई चिंता नहीं है, आगे भी वही ध्यान रखें। और रखते हैं। अभी आप देखिए, कुछ लोग बोलते हैं अनेक धार्मिक संस्थाएं लोगों को खाना बांट रही है और उनका नाम हो रहा है, नाम नहीं लेंगे, अनेक धार्मिक संस्थाएं। वास्तव में ये धार्मिक संस्थाएं मात्र माध्यम है उन लोगों तक खाना पहुंचाने के लिए जो आज कोई काम नहीं कर रहे। लोग बहुत डींगे हाँकते हैं, काम नहीं करेंगे तो खाना कहां से आएगा, है ना? अगर हम काम नहीं करेंगे, हाथ पैर नहीं चलाएंगे तो खाना कहां से आएगा? अभी कैसे आ रहा है आप तक खाना, बताओ? माध्यम कोई बन जाता है, लेकिन वही ठाकुर जी हैं जो पालन करते हैं सबका, वही सब तक खाना पहुंचाते हैं। माध्यम कोई और बनता है। अर्जुन को ही बोले, अर्जुन तू माध्यम बन, मार तो मैं पहले सबको चुका हूं, सबकी मृत्यु में डिसाइड कर चुका हूं, बस तू माध्यम बन जा, तेरा नाम चाहता हूं। विचार कीजिए आप, तो आपको पता लगेगा भगवान का पालन, है ना? लेकिन माया फिर भी हम पर अटैक करती है और हमारे भगवान के ऊपर जो विश्वास है उसको धराशायी कर देती है। इसलिए नाम जब भी हमारी रक्षा करेगा, और कोई रक्षा नहीं कर सकता। यहाँ पर अर्जुन को भी अज्ञान हुआ, और अज्ञान के बाद जब ज्ञान हुआ तब वापस शोक में डूब गए। कृष्णा मैं आपको इतने दिन भूला रहा, ये कैसे हुआ? तो अब हम कुछ उदाहरण लेंगे भागवतम से कि कौन कौन से ऐसे व्यक्ति थे जिनको अज्ञान के कारण शोक हुआ, और कौन कौन से ऐसे व्यक्ति थे जिनको ज्ञान के कारण शोक हुआ, है ना? तो हम चालू करेंगे। राजा पुरंजन, ये भागवतम के 4थे स्कंद में 4th कैंटो में राजा पुरंजन को शोक हुआ उनके पत्नी की डेथ पे, है ना? राजा पुरंजन को अपनी पत्नी के डेथ पे शोक हुआ, बहुत भयंकर, कि है ना, पता ही है ना आपको कैसे शोक होता है, कहाँ चले गए, अब मेरा क्या होगा। आप देखिए ये स्टेटमेंट आपको कॉमन मिलेगा, आपको तुम कहाँ चले गए और मेरा क्या होगा। इसका मतलब वो व्यक्ति उसके लिए चिंतित नहीं है जो चला गया, चिंतित खुद के लिए अब मेरा क्या होगा। आप देखिए इस स्टेटमेंट को कॉमन पाएंगे आप सबके बीच में। व्यक्ति बहुत स्वार्थी, इसको समझिए, जो समझ जाते हैं वो बुद्धिमान। तो पुरंजन शोक कर रहे थे अपनी स्त्री के लिए, इसका रिजल्ट जानते क्या हुआ? इसका रिजल्ट ये हुआ अगले जन्म में स्त्री बने वो। अपनी पत्नी के लिए चिंतन करते रहे, मरते समय ये हुआ मेरी पत्नी का क्या हुआ, अगले जन्म में स्त्री का शरीर मिला। तो इस प्रकार के शोक का क्या मतलब है? एक और बात, अगर हम लोग ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाए ना जीवन में, है ना, तो बड़ा मुश्किल है प्रभु, है ना? अभी तो फिर भी हालत ठीक है कलयुग की, अगला जन्म में कलयुग की क्या हालत होगी पता नहीं। फिर उसके बाद भरत महाराज को शोक हुआ, भागवतम के 5वें स्कंद में आता है। हमको सबको पता है भरत महाराज थे, उन्होंने अपना सारा साम्राज्य, सारे पुत्र पौत्र आदि सभी को छोड़कर जंगल में आ गए थे और भाव के स्तर को प्राप्त कर लिया था भक्ति के, यानी कि 8th स्टेज पे थे भक्ति के। और उसके बाद जस्ट बाद प्रेम प्राप्त होता है। तब भरत महाराज जी को एक हिरण से आसक्ति हो गई। किससे आसक्ति हो गई? एक हिरण से उनको आसक्ति हो गया।
और अंत में चिंतन करने लगे, मरने वाली स्टेज आ गई थी। बोले थे मेरा हिरण, उसके छोटे छोटे पैर थे ना, वो मेरी गोदी में आता था, मैं जब कर रहा होता था तो अपने छोटे छोटे सींगों से मेरे आगे अपने सींग को मेरे पेट में घुसा रहा था, बड़ा अच्छा लगता था। अब कहाँ गया मेरा हिरण, अब उसका ध्यान कौन रखेगा, कोई पशु उसको खा जाएगा। सोचिए, माया वहां तक अटैक करती है। अरे सोचिए, ये तब नहीं सोचा जब घर बार छोड़ के आए थे, पूरा साम्राज्य छोड़ के आए थे, कि उनका ध्यान कौन रखेगा। तो हमारा हमेशा ज्ञान देता है कि हमारे जाने के बाद उनका ध्यान कौन रखेगा। अरे आप नहीं थे, उससे पहले भी वही ठाकुर जी ध्यान रख रहे थे, अभी भी वो ध्यान रख रहे हैं, आगे भी वही ध्यान रखेंगे। ये चिंता मत कीजिए कि उनका ध्यान कौन रखेगा। जैसे मैं आ गया यहाँ पे, तो क्या मेरा ध्यान नहीं रख रहे हैं अभी? मेरे घर वालों को ध्यान नहीं रख रहा है। एक बार परम पूज्य गौर गोविंद महाराज जी, है ना, याद आया, तो वो तो सन्यासी हो गए थे। उसके बाद बहुत लंबे 2-3 साल बाद उनके परिवार वाले उनको मिलने आए, तो गौर गोविंद महाराज जी की आंखों में आंसू आ गए। तो जब उनकी आंखों में आंसू आए तो घर वालों से मिलने के बाद थोड़ा हाई हेलो हुआ, खाना पीना हुआ। उसके बाद जब उनके परिवार वाले चले गए, गौर गोविंद महाराज के परिवार वाले, तब उनके शिष्य ने पूछा, गौर गोविंद महाराज कौन है? एकमात्र ऐसे भक्त थे जिनको प्रभुपाद ने डायरेक्ट संन्यास दे दिया। नो ब्राह्मण दीक्षा, नो हरिनाम दीक्षा, डायरेक्ट संन्यास, डायरेक्ट। तो बहुत भगवत पार्षद ही मान लीजिए आप। तो गौर गोविंद महाराज जी से पूछा उनके शिष्य ने कि आप तो शुद्ध भक्त हैं, फिर आपको अपने परिवार वालों को देखकर आंसू क्यों आए? वो बोले, नालायक, आंसू घर वालों को देखकर नहीं आए, आंसू कृष्णा के लिए आए कि मेरे जाने के बाद कृष्णा ने मेरे परिवार वालों को कितना ध्यान रखा, और आज वो अभी सब कुशल हैं, स्वस्थ हैं मेरे जाने के बाद। तो कभी नहीं सोचना चाहिए कि परिवार का पालन पोषण हम कर रहे हैं, ये भी एक अज्ञान है। ठाकुर जी सबका पालन पोषण करते हैं और करते हैं और करते आएंगे। उसके बाद तीसरा जो शोक हुआ भागवतम के 7वें स्कंद में, राजा सुयज्ञ की रानियों को शोक हुआ। वही पत्नियां बोल रही है वो युद्ध में मारे गए, तो युद्ध में जब मारे गए तो वही रोना पीटना, कहां चले गए, हमारा क्या होगा। तब यहाँ पर एक भक्त बोलते हैं कि ऐसा होने पर शोक नहीं करना चाहिए, बल्कि अगर संभव हो तो पति की चिता के साथ सती हो जाना चाहिए। और अगर बच्चे बड़े नहीं हो, अगर वो उनके बच्चे हैं, तो पति के जाने के बाद में बच्चों के साथ कृष्ण भावना का अभ्यास करना चाहिए, और अपने जीवन को और बच्चों के जीवन को, है ना, सही ज्ञान में स्थित रखना चाहिए। जैसे कि किन्होंने किया, कुंती महारानी जी। कुंती माता ने शोक किया, लेकिन ऐसा नहीं कह रहे अब क्या होगा, ऐसा क्या होगा, नहीं, पूर्ण दृढ़ता से उन्हें पांचों बच्चों का पालन पोषण किया, उनको भगवान भक्ति में स्थित किया। क्योंकि आप देखिए पांडवों के साथ इतना कुछ उल्टा सुल्टा हुआ, अगर माता कुंती भगवत प्राण नहीं होती तो बहुत विरोध इकट्ठा हो जाता। भीम को जेर दिया, नो प्रॉब्लम, सहनशील, कितने सहनशील थे, कारण एक ही, भगवत भक्त थे। अगर किसी सामान्य महिला के साथ ऐसा हो जाए जो माता कुंती के साथ हुआ, वो तो प्राण ही त्याग देंगे, निश्चित प्राण त्याग देंगे। लेकिन माता कुंती इसलिए तो महान है। फिर एक भागवतम के 7वें स्कंद में एक पक्षी का वर्णन आता है, कुलंग पक्षी। एक शिकारी ने उनके जो पत्नी, कुलंग पत्नी तो नहीं, मतलब एक तरह से पत्नी मान लीजिए, कि पक्षी जो थे, दूसरा जो मादा पक्षी थे, उनको पकड़ लिया और उनको मार दिया। तो कुलंग पक्षी बहुत पश्चाताप कर रहा है, और इस पश्चाताप का रिजल्ट ये हुआ कि वो पश्चाताप कर रहा है, रो रहा है। तो शिकारी को पता लगा ये रो रहा है, पकड़ो इसको।
और उसको भी पकड़ लिया, उसको भी मार दिया। तो ये जो अज्ञान के कारण शोक है, इससे हमारा कभी भला नहीं हो सकता, ना हुआ है ना होगा। इसलिए ज्ञान प्राप्त करने के लिए उत्सुक रहना चाहिए। और श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं ज्ञान प्राप्ति के लिए सिर्फ दो ही मार्ग है ना। एक तो आप, वैसे तो कहा जाता है एक ही मार्ग है, महत कृपा बिनु कौन कर्म भक्ति ना है ना। महत कृपा है ना, जो महत है मतलब शुद्ध भक्त है भगवान के, महत कृपा बिनु कौन कर्म भक्ति ना है। कोई भी आपका कर्म, आप चाहे तो भगवत, आप चाहे तो वृंदावन धाम में रह लीजिए, आपको जो करना है करिए, लेकिन आपको भगवान की भक्ति प्राप्त नहीं होगी। और अगर भक्ति कृपा से आप बॉम्बे में रह रहे हो जहां सब माया का प्रकोप है, लेकिन शुद्ध भक्ति कृपा से रह रहे हो, उनकी आज्ञा पालन से रह रहे हो, तो हो सकता है मुंबई में रहकर आपको भगवान की प्राप्ति हो जाए और वृंदावन में रहकर आपको भगवान की प्राप्ति ना हो। क्योंकि भक्ति प्राप्त नहीं की जाती, प्रदान की जाती है शुद्ध भक्तों के द्वारा। इसलिए इसको समझिए, हमारा कोई भी कर्म हमको भक्ति नहीं दे सकता। हम भूले हुए जिए ना माया के द्वारा। माया से लड़ सकते हैं? नहीं लड़ सकते। भगवान की शरण से ही माया से लड़ा जा सकता है। और लड़ना नहीं चाहिए, भगवान की शरण लेना चाहिए। भगवान माया को देख लेते हैं। माया से लड़िए मत, आप हार जाएंगे, है ना। हाँ, कृष्ण भक्ति दूर रहे, संसार ना होए शायद। चैतन्य चेतावनी में बताता है कि अगर महत कृपा नहीं है, शुद्ध भक्तों की कृपा नहीं है, तो कृष्ण भक्ति दूर की बात है, आपका जो संसार है ना वो भी क्षय नहीं हो सकता, ये निश्चित बात है। और भगवत भक्तों के प्रति अपराध समूल नाश कर देगा वो। हाँ, भक्ति नाश नहीं होती, दैट इज ओके, लेकिन आप भक्ति को कंटिन्यू नहीं कर पाओगे। और अगर आप कंटिन्यू कर पा रहे हो मतलब कोई वैष्णव अपराध नहीं है आपको। अगर प्रसन्न प्रभुपाद जी क्या करते थे कि टू कम इन कृष्णा कॉन्शियसनेस इज इजी, टू कम इन कृष्णा कॉन्शियसनेस इज इजी, टू रिमेन इन कृष्णा कॉन्शियसनेस इज टफ, बट टू बी हैप्पी इन कृष्णा कॉन्शियसनेस इज वेरी टफ। कृष्ण भावना में आना आसान है, कृष्ण भावना में बने रहना मुश्किल है, और कृष्ण भावना में प्रसन्न रहना बहुत मुश्किल है। To be happy in Krishna consciousness is only by the mercy of the pure devotee. And there are so many pure devotees in our ISKCON, Prabhupada disciples, and like for me, Vaishnav Maharaj. तो जल्दी से उन लोगों का चर्चा कर लेते हैं जिनको ज्ञान होने के बाद शोक हुआ। अभी तो अज्ञान के जहाँ शोक हुआ, 4 उन्होंने एग्जाम्पल देखे। अब अज्ञान के कारण माता देवहूति को शोक हुआ। भागवतम के 3रे स्कंद में वर्णन आता है माता देवहूति जी का, जो भगवान की माँ है, भगवान कपिल की माँ है। उनको शोक हुआ उनके पति जब छोड़ के चले गए, तो ऐसा नहीं हो रहा मेरे पति छोड़ के चले गए संन्यास के लिए। तब ज्ञान में स्थिति थी, तो वो बोली कि मैंने अपना पूरा जीवन इंद्रिय भोग में लगा दिया, पाप में बिता दिया, हाय मेरा जीवन बेकार, अब मुझे कौन ज्ञान देगा, मैं किसकी शरण में जाऊं भगवत प्राप्ति के लिए। तो ये इस ज्ञान में शोक है। उसके बाद 6ठे स्कंद में अजामिल को शोक हुआ ज्ञान के कारण। जब शुद्ध भक्तों की शरण मिली, शुद्ध भक्तों का संग मिला विष्णु दूतों का, और कन्वर्सेशन सुन लिया यमदूतों का और विष्णु दूतों का, लाइव देख लिया, तब उन्होंने अब उसी समय सारे घर बार को छोड़ दिया और शोक करने लगे, हाय मेरा जीवन बेकार, धिक्कार है इसमें। मैंने अपनी पत्नी को छोड़ दिया और वेश्या के साथ संग किया, मैंने अपने बूढ़े पिता की सेवा नहीं करी, मैंने इतने लोगों को मारा, हत्या करी, मेरा जीवन बेकार है।
और वहां से वो हरिद्वार चले गए थे। उसके बाद भागवतम के 11वें स्कंद में एक वेश्या का शोक है ज्ञान के कारण। भागवतम के 11वें स्कंद में वर्णन आता है कि एक उसका नाम था पिंगला। वेश्या का नाम क्या था? पिंगला। एक बार एक रात्रि में वो अपने कस्टमर्स के लिए बाहर खड़ी थी, लेकिन उसको पूरे दिन कोई कस्टमर नहीं मिला और उसके कारण उसको इतना शोक हुआ, धिक्कार मेरे जीवन पे, मैंने अपने शरीर को बेचकर इंद्रिय भोग को प्राप्त करना चाहा, मैंने पूरा मनुष्य जीवन बेकार कर लिया। और फिर उसने वहां से फिर भगवान की भक्ति करी, है ना। एक और मुझे याद आ रहा है जिनको शोक हुआ था, बिलमंगल ठाकुर, है ना। बिलमंगल ठाकुर जी को एक वेश्या ने आत्मज्ञान के लिए प्रेरित किया कि उनके पिता की डेथ हो गई थी, फिर भी वो वेश्या के संग करने के लिए नदी पार गए। वहां एक सांप लटक रहा था, उसको रस्सी समझ के ऊपर चढ़ गए और वेश्या का उस समय आंधी तूफान चल रहे थे और वेश्या का गेट खटखटाया। वेश्या ही बोला, इतना आसक्ति मलमूत्र से युक्त शरीर में तेरी आसक्ति है, इतना भगवान में हो जाती तो भगवान मिल जाते। और वहीं से उस बिलमंगल ठाकुर जी का चेतना आया और उन्होंने भगवत प्राप्ति के लिए प्रयास किया। तो ये जो ज्ञानमय शोक होता है ना, वो अच्छा है। कई भक्तों को होता है ऐसे, उन्होंने अपना जीवन इस कपड़ों में नहीं बिता रहे हैं। रियलाइजेशन होता है उनको, तब भौतिकता में लगा हुआ व्यक्ति भी अचानक अपनी नौकरी छोड़कर भगवान की भक्ति करने लगता है। जो पूर्ण भौतिकतावादी है, जो बोलेगा मुझे कभी भी मंदिर में नहीं रहना, मुझे बस नौकरी में आसक्ति है उसकी, वो व्यक्ति को भी जब ज्ञान वाला शौक होता है, मृत्यु का डर होता है, तब वो भगवान का भक्ति में लिप्त हो जाता है। जो चाहे सो करेंगे प्रभु जी, आप जॉब नहीं करेंगे, आप भक्ति करेंगे। और उसके बाद है ना, राजा पुरवरा का शोक था, जब वो उर्वशी जी उनको छोड़ के चली गई तो धिक्कारने लगे अपने जीवन को कि मैं आए ऐसी स्त्रियों के पीछे आसक्त रहा जो इतनी निर्दयी हैं, इतनी स्वार्थी हैं, और फिर वो भगवान के भजन में लग गए, है ना। तो कौन सा शोक अच्छा है, अज्ञान वाला कि ज्ञान वाला? अभी कभी न कभी होता है वो जीवन में। मैं आपको एक चीज बताता हूं, अगर आपने थोड़ा बहुत भक्ति में जीवन, थोड़ा बहुत भी भक्ति किया है ना अपने जीवन में, तो जब आपको ये झटके लगेंगे जीवन में, ये झटका होता है जीवन में जब आपको ये समझ में आता है कि दुनिया में कोई आपको प्रेम नहीं कर रहा होता है, सब लोग स्वार्थी हैं। उस समय अगर आपने थोड़ी बहुत भक्ति करी है ना, तो आप इस मार्ग को चुन लेते हो। नहीं तो एक मार्ग है इसी सुसाइड, और तीसरा मार्ग है ड्रिंकिंग, नशा करना। तो ये इस युवा अवस्था में आपने, अजामिल कभी भी भक्ति मार्ग को अपना नहीं सकता था, लेकिन उसने अपनी युवा अवस्था में भक्ति की थी, इसलिए बहुत सारे पाप करने के बावजूद भी उस भक्ति के अभ्यास से उसने 80 साल की उम्र में भक्ति को किया और भगवान को प्राप्त कर लिया, तीव्र भक्ति। तो बहुत जरूरी है ना, हम अपनी इस युवा अवस्था में भगवान के भजन में लगे, नहीं तो हमारा जीवन बेकार हो जाएगा। देखो पूरी की बात हम लोग माने ना माने, कभी कभी विश्वास नहीं होता, माया का प्रभाव होता है, दैट इज अ फैक्ट। माया के प्रभाव कारण ही तो चीजों में विश्वास नहीं होता। लेकिन सच तो यही है कि अगर हम लोग मनुष्य जीवन को अगर खराब कर देंगे ना, तो हमें फिर अगले जीवन मनुष्य नहीं मिलेगा। इसलिए जैसे भी हो, जैसे तैसे, ये नहीं केन प्रकार मना कृष्ण नहीं वैसे, जितना भक्ति आपसे पॉसिबल है, देयर इज नो फोर्स, व्हाटएवर भक्ति यू कैन डू बट डू। किसी को जोर जबरदस्ती भक्ति नहीं करा सकते। कभी कभी मैं प्रयास करता हूं, लेकिन फिर मैं सोचता हूं ये ठीक नहीं है। हाँ, चिंता करता हूं कि आप लोग भी, कभी कभी मैं आप लोगों में आसक्त हो जाता हूं, ये भी ठीक नहीं है। ये नहीं, उनका तो उद्धार होना ही चाहिए, उनका तो भक्ति करना ही चाहिए, बहुत जरूरी है, क्यों नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये भी एक आसक्ति है जो बाद में दुख का कारण बनती है।
ये आसक्ति नहीं रखनी चाहिए, बल्कि सबको स्वतंत्रता देनी चाहिए कि वो अपनी इच्छा अनुसार भक्ति कर सके, अपनी स्वेच्छा से, है ना? ओके, हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की, आप सभी के लिए